हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को HDFC बैंक, वेदांता लिमिटेड, SBI बैंक और L&T लिमिटेड के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। आते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट बंगाल टी एंड फैब्रिक्स लिमिटेड। बंगाल टी का जो शेयर है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2.5% भागा था और क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 144 रुपीज पे। बंगाल टी के अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 1.5 रुपए का। बेसिकली आपको अपने हर एक शेयर पे 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। अब खुद देखिए, 144 रुपए का शेयर है, हर एक शेयर पे यूल बी गेटिंग 1.50 रुपीज एज अ डिविडेंड। तो नो डाउट डिविडेंड वैल्यू तो बहुत अच्छा है। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट स्मृति ऑर्गेनिक्स। स्मृति ऑर्गेनिक्स का जो शेयर है ना, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होता देखने को मिला। हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिल गई थी और क्लोजिंग प्राइस था 122 रुपीस का। स्मृति ऑर्गेनिक्स की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है अगेन 1.5 रुपए का। तो यहाँ पे भी डिविडेंड वैल्यू अच्छा है। यहाँ पे हर एक शेयर पे जिसकी कीमत 122 रुपए की है, आपको 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा। इसको देने की भी एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट सेम डे की रखी गई है, यानी कि 31 जुलाई की। अगले अनाउंसमेंट की बात करें तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाए जा सके और 2 दिन से लेकर के 20 दिन तक का एक होल्डिंग टर्न अराउंड बनाया जा सके, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है, फिनोस्टॉक्स नाम है। यहाँ पे आपको डेली ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिनके अंदर या तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली हो, कोई बड़ी हलचल होने वाली हो, या प्रमोटर्स की तरफ से कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली हो। ये कम्युनिटी ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आपको जाना है और कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। अब देखिए, इस कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, टोटली आपका कॉल है, आपकी मर्जी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक बार कम्युनिटी को ओपन करके देखना और ये चेक करना क्या हमारा वर्किंग स्टाइल आपके माइंडसेट के साथ अलाइन होता है। अगर आपको हमारा वर्किंग स्टाइल समझ में आता है, पसंद आता है, तो क्यों नहीं आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कम्युनिटी आपके काम आ जाए। समझ नहीं आता तो इग्नोर कर देना, एक बार चेक तो करिए। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाना, एकदम टॉप पे मेरा पिंड कमेंट आपको दिखेगा जिसके अंदर फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL का शेयर आज के सेशन में ऑलमोस्ट 1% भागा था। इट क्लोज्ड अराउंड 395 रुपीज। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 19 रुपए 25 पैसे का। तो 395 का शेयर है, हर एक शेयर पे आपको 19 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड वैल्यू एज कंपेयर टू शेयर प्राइस बहुत ज्यादा अच्छी है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त की रखी गई है। अगले अनाउंसमेंट की ओर अगर हम बढ़ें तो कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स का जो शेयर है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4% करेक्ट हुआ था एंड क्लोजिंग प्राइस था अराउंड 143 रुपीज का। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स के अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट आया है 1:10 के रेशियो में, जिसका मतलब एकदम साफ है, एक शेयर अगर आपके पास इस कंपनी का है तो वो 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। चाहे आपके पास इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स के जितने मर्जी शेयर्स हो, दैट डजंट मैटर, आपका हर एक शेयर 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्लिट रेशियो बहुत अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है बिकॉज एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। कल रात को ये अनाउंसमेंट आया है, तो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, बिकॉज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा ना तो बाजार से जो भी लेटेस्ट खबर आती है ना, उसकी इमीडिएटली वीडियो बना करके मैं डाल देता हूं, जिसका एक्सेस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगले अनाउंसमेंट की ओर अगर हम बढ़े तो कंपनी का नाम है मयंक कैटल फूड्स। देखिए, मयंक कैटल का जो शेयर है आज के सेशन में 1% भागा है, क्लोज हुआ है 221 रुपीज पे। अनाउंसमेंट की बात करें तो मयंक कैटल फूड्स ने बोनस अनाउंस करा है 1:1 के रेशियो में।
1:1 के बोनस का मतलब एकदम साफ है, इस कंपनी का एक शेयर अगर आपके पास है तो एक शेयर का बोनस मिलेगा, आपका एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास मयंक कैटल फूड्स के जितने मर्जी शेयर्स हो, जितने शेयर्स होंगे उतने शेयर्स का बोनस आपको इशू कर दिया जाएगा। इसको देने की भी एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में, तो बाद में जब भी आएगी आई विल अपडेट यू। तब तक के लिए अगेन वही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लेना। अब आते हैं जरा बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले अनाउंसमेंट की। विल बी टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक का जो शेयर है ना, ये आज की सेशन में ऑलमोस्ट 1% भागा था। इट क्लोज्ड समवेयर अराउंड 824 रुपीज और HDFC बैंक की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है चॉइस ब्रोकिंग द्वारा, जहां पे चॉइस ब्रोकिंग ने HDFC बैंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 865 का। तो 824 रुपए से लेकर के 865 रुपए का जो ऊपर का लेवल आप देख रहे हैं ना, अभी फिलहाल चॉइस ब्रोकिंग एक्सपेक्ट कर रहा है HDFC बैंक के शेयर पे। आप चाहें तो HDFC बैंक के शेयर पे नजर बना सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही थी, इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए आप सभी को मैं अपडेट कर रहा था। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI बैंक का शेयर आज के सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% भागा था और ये क्लोज हुआ था अराउंड 1036 रुपीज पे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट आ रही है और ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश हुई है एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 1090 रुपीज का। तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए, 1036 रुपए से लेकर के 1090 रुपए का ये जो ऊपर का लेवल आपको दिख रहा है ना, अभी फिलहाल एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे। SBI पे आप नजर बनाइए, SBI को फोकस में रखिए। अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़े तो विल बी टॉकिंग अबाउट वेदांता। वेदांता लिमिटेड का शेयर आज के सेशन में 0.5% पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ, ज्यादा बड़ी कोई तेजी आई नहीं थी। क्लोजिंग प्राइस था 272 रुपीज का। वेदांता की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आ रही है और ये वाली जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई है LKP सिक्योरिटीज द्वारा। अब देखिए LKP सिक्योरिटीज ने वेदांता के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अपर लेवल दे दिया है 285 का। तो 272 रुपए से लेकर के 285 रुपए 285 रुपीज का जो अपर लेवल है ना, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है LKP सिक्योरिटीज द्वारा वेदांता लिमिटेड के शेयर पे। वेदांता को भी थोड़ा सा हम फोकस में रख लेंगे। रिसेंटली सभी को पता है वेदांता डीमर्जर को अंडरगो करा था एंड उसके बाद डीमर्जर जब हुआ ना, कुछ कंपनीज जैसे वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था एंड उसके बाद से वेदांता भी कहीं ना कहीं अपनी फेयर वैल्यूएशन को खोज रहा है और अब जाके मुझे लग रहा है कि शेयर जो है सेटल डाउन हुआ है। तो यहां से 285 का जो लेवल है ना, ये लेवल इजीली अचीवेबल टेरिटरी में आ जाता है और हो सकता है बाय द नेक्स्ट वीक, अगले फ्राइडे तक ये लेवल हमें देखने को मिल जाए। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट L&T। L&T लिमिटेड का शेयर 1.5% से ज्यादा भागा था आज के सेशन में, क्लोज हुआ था 3948 रुपीज पे। L&T की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है और ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से। ICICI सिक्योरिटीज ने L&T के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अपर लेवल दिया है 4150 रुपीज का। तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए ऑलमोस्ट 3948 से लेके 4150 रुपीज का जो ऊपर का लेवल है, ICICI सिक्योरिटीज इज एक्सपेक्टिंग ओवर L&T। अब L&T फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, तो कहीं ना कहीं लेवल भी हम देखें ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6%, जो कि अगेन इजीली अचीवेबल टेरिटरी में आ जाता है अगर निफ्टी यहाँ से हल्का बहुत भी पॉजिटिव साइड मूव करती है। तो कहीं ना कहीं हम नजर रख सकते हैं, L&T को भी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए आप सभी को मैं अपडेट कर रहा था। अब इनफैक्ट ये जितने भी शेयर्स हैं सभी को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल देना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट कर देना, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, बिकॉज फ्री कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।